अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी हम जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 की जो मैथमेटिक्स है उसका ताल्लुक सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और यूनिट 1 में हम सेट्स के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सप्रेस अ सेट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो जो सेट होता है उसको हम जो है कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कितने तरीकों के साथ उसको एक्सप्रेस करते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है सेट को 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म और नंबर 3 जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन 3 तरह से जो है हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है ऐसा एक फॉर्म है जिसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। जी हाँ, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ये एक सेंटेंस है और इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर टेबुलर फॉर्म की बात करें तो टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमने जो है मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है और उसके अलावा ये जो हमने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, उनको यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, मतलब ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में आपने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और जितने भी मेंबर है उनको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आप कुछ सिंबल्स देख सकते हैं। ये सिंबल्स आपने याद करनी है, जैसे ये हो गई, उसके अलावा ये हो गई, उसके अलावा ये और ये। इसको हमने जस्ट ऐसे पढ़ना है कि x such that x belongs to n and x के अंदर कौन से मेंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। x के अंदर नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे उसका मतलब है कि नेचुरल नंबर 4 से नीचे होंगे, लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4, मतलब उसके अंदर जो है लेस देन 4 होंगे और उसके अंदर 4 भी जो है वो भी शामिल होगा। सो ये है सेट बिल्डर फॉर्म को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके। और उसके अलावा आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एग्जांपल है। जी हाँ, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है एक एग्जांपल मैंने लिखा है। उसके अलावा आप यहां पर लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 5 6, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 4 8 नंबर्स। तो उसके अलावा भी आप यहां पर लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। सो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए। और अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट का मैंने नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेट का नाम लिखा है B और इस सेट का नाम लिखा है C। तो आपने टेबुलर फॉर्म में याद रखना है कि आपने सेट का कोई भी नाम लिखना है। यहाँ पर शुरू में आपने सेट का कोई भी नाम लिखना है और उसके लिए आपने A से लेके Z तक
ए से लेके जेड तक कोई भी जो है लेटर यहां पर लिख देना है किसी भी सेट का नाम लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका हम नाम ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी ई एफ मतलब जेड तक कोई भी इस सेट को हम नाम दे सकते हैं। लेकिन आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी आपने किसी भी सेट का जो भी नाम रखेंगे वो हमेशा कैपिटल ही होगा। जी हाँ, आपने याद रखना है टेबुलर फॉर्म में जो भी सेट का हम नाम रखेंगे वो हमेशा ए टू जेड कोई भी लेटर हो सकता है लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जितने भी अगर हम मेंबर लिखेंगे, अच्छा ये जो एक तो आपने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, मिडिल ब्रैकेट लाजमी आपने टेबुलर फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके जितने भी मेंबर लिखेंगे ये मेंबर हम बोलेंगे ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इसके क्या है, मेंबर है। मतलब बी के क्या है, ये मेंबर है, 1 2 3 बी के ये मेंबर्स हैं। तो अभी आपने इनको क्या करना है, इन मेंबर्स को कामा के थ्रू अलग करना, यहाँ पे कामा का इस्तेमाल करना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये भी मतलब एक सेट नहीं है। आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर हर मेंबर को कामा के थ्रू जो है अलग करना है। तो आपने सीख लिया कि ए टू जेड हम कोई भी यहाँ पर जो है सेट का नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी मेंबर होंगे उस सेट के वो उनको हमने कामा के थ्रू अलग करना है। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अभी आपने एक बात ज़हन में रख लेनी है कि अभी आपने जो उसके मेंबर जो हमने लिखने हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो आपने याद रखने हैं। वो कौन से हैं, ए बी सी देन डी। तो आपने याद रखना है वो आपने हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करने हैं। जी हाँ, मेंबर जो भी होंगे वो आपने ऑलवेज याद रखना है, वो आपने हमेशा याद रखना है कि वो जो है वो हमेशा स्मॉल ही इस्तेमाल होंगे। कभी भी यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी डी, ये एक सेट ही नहीं है। आपने हमेशा सेट का जो नाम लिखना है वो कैपिटल लिखना है, लेकिन उसके बाद जो उसके मेंबर लिखने हैं वो आपने हमेशा जो है स्मॉल लेटर्स का वहां पे इस्तेमाल करना है। और ये हो गया हमारा जो है टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म के अंदर ये जो पॉइंट्स थी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अगर आते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आते हैं तो आपको ये भी इजाजत नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आप जो है किसी भी मेंबर को 2 दफा लिखें। जी हाँ, किसी भी मेंबर को 2 दफा हम या 3 दफा नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटेशन की यहाँ पर इजाजत नहीं होती है। सेट के अंदर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो सकता। 2 टाइम्स आ गया, 2 दफा आ गया तो हम बोलेंगे ये सेट नहीं है, इसकी इजाजत भी नहीं होती। उसके अलावा टेबुलर फॉर्म के अंदर आप ने याद रखना है कि हम किसी भी सेट को लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो मेंबर है उसको हम किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 1 3 2 4, या इसको ही हम जो है तरतीब के साथ लिखें तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4। तो मतलब सेट ये जो होता है टेबुलर फॉर्म, उसके अंदर मेंबर्स को ऑर्डर में लिखे या ना लिखे ये इशू नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई भी मेंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स कुछ उसकी जो सिंबल्स होती हैं वो आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो है आप एक्स सच दैट एक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए सच दैट ए भी बोल सकते हैं, ए सच दैट ए। उसके अलावा इस निशानी को अगर इस सिंबल को देखते हैं तो आपने इसका मैं भी आपको बताता हूं कि इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। जी हाँ, एक्स सच दैट एक्स, या इसको पढ़ेंगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एन। मतलब
ये जो x दिया हुआ है सेट, उसके जो मेंबर होंगे अंदर वो कौन से होंगे, उन मेंबर्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से होगा, और इसको एंड बोलते हैं, एंड x। और उसके अंदर जो x के जो मेंबर होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन उनकी लिमिटेशन यहां पर बताई हुई है। इसका मतलब है लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू मतलब यहां से आपको समझना है कि यहां पर एक तो n फॉर नेचुरल होता है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो सिंबल दी हुई है यहाँ पर आपने इन दोनों को समझना है। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, लेकिन उन नेचुरल नंबर्स की यहाँ पर जो है आपको लिमिट बता रहा है कि क्या होगी, मतलब उसके अंदर लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4। अगर इसको ऐसे में लिख देता हूं इस सिंबल को, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसका मतलब है लेस देन 4, और उसके अंदर 4 जो है खुद शामिल नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसको बोलेंगे लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4, मतलब उसके अंदर 4 जो है वो खुद भी शामिल होगा। सो अभी आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, a such that a अभी belongs to n, एंड यहां पर x लिखा क्योंकि मैंने शुरू में x लिया था, तो अभी आपने यहां पर शुरू में a लिया है तो आप उसको a लिखेंगे, a लेस देन एंड इक्वल टू 4। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो ये जो सिंबल्स दी हुई है यहाँ पर, इनको जहन नशीन कर लेना है, इनको याद कर लेना है। एक ये सिंबल है, एक ये है, और ये इसकी नोटेशंस होती हैं सेट की, n4 क्या होता है, w4 क्या होता है, e4 क्या होता है। तो आपने ये सिंबल्स याद कर लेनी, इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब समझ लेना, उसके बाद आपको सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 निशानियां लगाई हुई हैं। एक का नाम होता है बिलोंग्स टू, और दूसरी का जो नाम है उसका है डज नॉट बिलोंग टू। जी हाँ, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या है कि एक का मतलब है कि ये सेट का मेंबर है, किसी भी सेट का मेंबर होना, किसी भी सेट का मेंबर ना होना, ठीक है ना। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 1 डैश बी। तो अभी देख सकते हैं 1 बी। अभी यहाँ पर हम बी सेट में आ जाते हैं, तो सेट के अंदर देखते हैं 1 जो है वो बी का मेंबर है, तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू। जी हाँ, एक जो है वो बी का मेंबर है। तो आपने यहाँ पर ये समझ जाना है, बिलोंग्स टू मतलब किसी का मेंबर, किसी सेट का मेंबर होना, और इसका मतलब है किसी सेट का मेंबर ना होना। तो अभी आपने यहाँ पर लिखना है 1 बिलोंग्स टू बी। हम बी सेट में गए और वहां पर देखा 1 मौजूद है, तो आपने लिख देना है 1 बिलोंग्स टू बी। जी हाँ, एक जो है वो बी का मेंबर है। उसके अलावा नंबर 2 पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू सी। तो हम सी में अगर जाते हैं तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 4 जो है वो सी का मेंबर है। तो अभी आपने यहाँ पर जस्ट ये सिंबल यूज करनी है, 4 बिलोंग्स टू सी। जी हाँ, 4 जो है वो सी के साथ बिलोंग करता है, या 4 जो है सी का मेंबर है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है ये जो है सी का एक मेंबर है। और मैंने आपको बताया है कि जो मेंबर होते हैं किसी भी सेट के, अगर उनमें इंग्लिश लेटर्स हमने लिखने हैं या कोई भी लेटर लिखने हैं, तो वो आपने ऑलवेज जो है स्मॉल ही यूज करने। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए जो है सी का यहाँ पर मेंबर है, तो हम सी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे ए डज नॉट। जी हाँ, ए जो है सी का मेंबर नहीं है, हमने इस निशानी के थ्रू यहाँ पर लिख दिया ए डज नॉट बिलोंग टू सी। और अगर यहाँ पर आ जाते हैं 4 एंड फाइनल एग्जांपल पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 जो है वो बी में है, हम बी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू बी। 5 बी का मेंबर नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी जो एग्जांपल मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।